दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल कुल 243 सीटों वाली विधानसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने करारी जीत हासिल की है। चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 202 सीटें मिली हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 89 सीटें मिली हैं। जनता दल यूनाइटेड को 85 सीटें और लोक जनशक्ति पार्टी को 19 सीटें मिली हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर को 5 सीटें और अन्य सहयोगियों को बाकी की सीटें मिली हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों का गठबंधन को सिर्फ 41 सीटें ही नसीब हुई हैं, जिसमें आरजेडी को 25, कांग्रेस को 6 और बाकी अन्य को मिली हैं। आपको बता दें कि ये जीत एनडीए के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि ये 2020 के चुनावों से भी बेहतर प्रदर्शन है, जब एनडीए को 185 सीटें मिली थी। इस जीत के पीछे बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सबसे बड़ा नाम है। उन्होंने न सिर्फ अपनी पार्टी जेडीयू को मजबूत बनाया, बल्कि पूरे गठबंधन को एकजुट भी रखा है। चुनाव से पहले कई अटकलें लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार का कद कम हो गया है और बीजेपी उन्हें दिखावटी सीएम बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन नतीजों ने साबित कर दिया है कि नीतीश कुमार अभी भी बिहार की सियासत के सुल्तान है। वहीं जब राज्य में नई सरकार गठन की कवायद जोरों पर है, इसी बीच दिल्ली दौरे रातों रात बुलाई गई बैठकों और विधानसभा भंग की प्रक्रिया ने राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव 2025 में मतदान का रिकॉर्ड स्तर होना सबसे बड़ी खासियत रही। कुल 67.13% मतदान हुआ है, जो पिछले चुनावों से 5% ज्यादा है। जानकारों का मानना है कि एनडीए की जीत का श्रेय महिलाओं को जाता है। द हिंदू के विश्लेषण के अनुसार नीतीश कुमार सरकार की योजनाओं जैसे कन्या उत्थान, लड़कियों की शिक्षा और शादी के लिए सहायता और मुख्यमंत्री बालिका बाइक योजना ने ग्रामीण महिलाओं को खूब लुभाया है। एनडीए ने विकास, कानून व्यवस्था और रोजगार पर जोर दिया है, जबकि महागठबंधन जाति आधारित राजनीति पर अटका रहा। बीजेपी की 89 सीटें मिलने से वो गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, जो 2020 की 74 सीटों से 15 ज्यादा है। वहीं जेडीयू की 85 सीटें भी शानदार हैं, लेकिन बीजेपी की बढ़त ने सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अब नीतीश कुमार छोटे भाई की भूमिका में आ जाएंगे? चुनाव से पहले अमित शाह ने कई रैलियों में कहा था कि सीएम का फैसला विधायक दल की बैठक में होगा, जिससे नीतीश समर्थकों में असंतोष फैल चुका है। लेकिन नीतीश ने 84 सभाओं का दौरा चलाकर न सिर्फ अपनी छवि मजबूत की है, बल्कि एनडीए को बहुमत भी दिलाया है। याद कीजिए, चुनाव के दौरान संजय झा जैसे बीजेपी नेताओं के बयानों पर नीतीश ने मंच से ही तीखा प्रहार किया था। आपको बता दें कि नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर बिहार के उतार चढ़ाव का आईना है। 2005 से वे 4 बार सीएम रह चुके हैं और अब 5वीं बार शपथ लेने को तैयार हैं। एनडीए की जीत ने उनके कद को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा दिया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश ने कहा कि ये जीत मेरे पिता की विरासत और बिहार के लोगों का विश्वास है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार ही सीएम बने रहेंगे, अटकलों का कोई स्थान नहीं है। ये बयान उन अफवाहों को विराम देता है जो कह रही थी कि बीजेपी अपना सीएम थोपना चाहती है, लेकिन अंदर खाने की खबरें कुछ और बयां करती हैं। दरअसल 17 नवंबर को नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की है। कैबिनेट की आखिरी बैठक में विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन नीतीश ने इस्तीफा नहीं दिया। जेडीयू नेता विजय चौधरी ने कहा कि 19 नवंबर से विधानसभा भंग होगी। जब तक नीतीश सीएम बने रहेंगे, ये कदम राजनीतिक इतिहास में अनोखा है। वहीं आपको बता दें कि आमतौर पर चुनाव नतीजों के बाद तुरंत इस्तीफा दिया जाता है, लेकिन नीतीश ने इसे टाल दिया है। सूत्र बताते हैं कि ये बीजेपी की गेम से बचने की रणनीति है। चुनाव से पहले ही चर्चा थी कि अगर बीजेपी की सीटें ज्यादा आई तो वे अपना चेहरा लाएंगी। आपको बता दें कि 18 नवंबर की सुबह सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आई। दरअसल जेडीयू के वरिष्ठ नेता लल्लन सिंह और संजय झा को रातों रात विशेष विमान से दिल्ली बुलाया गया। एनडीटीवी की लाइव रिपोर्ट के अनुसार अमित शाह, जेपी नड्डा, लल्लन सिंह और संजय झा के बीच 3 घंटों की बैठक चली है। बैठक के बाद सूत्रों ने बताया कि नीतीश की मांगे मान ली गई हैं।
नीतीश ही सीएम बने रहेंगे और बीजेपी ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष को लेकर सबसे ज्यादा ठनी हुई है। जेडीयू का दावा है कि विधान परिषद में उनका चेयरमैन है, इसलिए अध्यक्ष जेडीयू का ही होना चाहिए। बीजेपी प्रेम कुमार जैसे सीनियर नेता का नाम आगे बढ़ा रही है। बैठक में ये तय नहीं हुआ, लेकिन शाम तक फैसला होने की उम्मीद है। बैठक के बाद लल्लन सिंह और संजय झा पटना लौटे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वो शाम को नीतीश से मिलेंगे और इस्तीफे की प्रक्रिया पूरी होगी। वहीं यह बैठक गठबंधन की मजबूती का प्रमाण है। चुनाव से पहले संजय झा पर नीतीश का मंच से डांटना याद है, वो विवाद अब सुलझ चुका है। दरअसल एशियन न्यूज भारत के अनुसार मंत्रिमंडल विस्तार में संतुलन रखा गया है ताकि कोई असंतोष ना रहे। नीतीश कुमार का ये रुख अचानक नहीं है। दरअसल 2024 की बात यहाँ पर करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में जेडीयू ने 12 सीटें जीती, जो बीजेपी के 12 से बराबर थी। लेकिन विधानसभा में बीजेपी की बढ़त ने नीतीश को सतर्क कर दिया। दरअसल इंडिया टुडे की रिपोर्ट कहती है कि नीतीश को डर था कि विधायक दल की बैठक में बीजेपी कोई खेल ना कर दे, इसलिए वे 17 को राजभवन गए, लेकिन इस्तीफा टाल दिया। ये रणनीति सफल रही क्योंकि अब बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश ही चेहरा है। आपको यहाँ पर यह भी बताते हैं कि नीतीश की सक्रियता बीजेपी के लिए खतरे की घंटी भी है। अगर गठबंधन टूटा तो इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर नीतीश बहुमत बना सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष का पद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह फ्लोर टेस्ट और विश्वास मत में निर्णायक होता है। जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव में 11 रिकॉर्ड बने हैं, जिसमें नीतीश की 10वीं शपथ का दावा भी शामिल है। लेकिन सच्चाई यही है कि उनका अनुभव बेजोड़ है। आपको बता दें कि एनडीए की सरकार में नीतियां अब साझा होंगी। बीजेपी चाहती है कि गृह और वित्त उसके पास रहे ताकि केंद्र की योजनाएं तेजी से लागू हों। लेकिन नीतीश ने साफ संदेश दिया है, बिहार अपनी नीतियों से चलेगा। वहीं लाइव मिनट के अनुसार 25 से 30 फिर से नीतीश का फार्मूला काम आया। प्रोटेम स्पीकर पर चर्चा चल रही है, जो सबसे सीनियर विधायक को मिलेगी। न्यूज 18 हिंदी कहता है कि ये पद गठबंधन संतुलन के लिए अहम है। एनडीए की जीत ने बिहार को स्थिरता दी है, लेकिन चुनौतियां अभी बाकी है। दरअसल आर्थिक विकास, बाढ़ नियंत्रण और युवा रोजगार पर फोकस जरूरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार नीतीश और मोदी टॉप विजेता है। नीतीश ने बीजेपी की चालें भांप ली हैं, इसलिए उनका एक्शन सही है। ये गठबंधन के लिए खतरे की घंटी है कि साझेदारी बराबरी की हो। कुल मिलाकर ये विवाद हल्का फुल्का था, जो लगभग सुलझ चुका है। नीतीश कुमार अब सीएम के रूप में लौटेंगे। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।